देश में अत्याधुनिक सुविधा से लैस वंदे भारत ट्रेन की काफ़ी डिमांड है। इसमें बैठने का अलग ही मज़ा है। भागदौड़ भरी जिंदगी में जब लोगों के पास समय की कमी है और त्वरित गति से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो वंदे भारत ट्रेन से बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता है। इस चुनावी साल में केंद्र सरकार सीमांचल पर पूरी तरह मेहरबान है। पूर्णिया में पहले एयरपोर्ट और अब तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत की सौगात देकर केंद्र सरकार ने जो पैगाम दिया है वो आने वाले चुनाव में इसका व्यापक असर पड़ेगा। 110 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। फिलहाल इसका समय निर्धारण नहीं किया गया है, मगर रूट मैप के मुताबिक मधेपुरा सहरसा के रास्ते पटना तक जाएगी। विश्वत जानकार सूत्रों के मुताबिक पूर्णिया कोर्ट से सुबह 5 से 7 बजे के बीच ट्रेन के खुलने की संभावना है। बिहार सरकार की खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्णिया से पटना तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा कर इससे कोसी सीमांचल के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। इस ट्रेन के परिचालन से समय की बचत होगी और आनंददायक सफर का मजा ले पाएंगे। इस ट्रेन के परिचालन की अनुमति देने के लिए मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं काम में विश्वास रखती हूं, ढिंढोरा नहीं पीटती हूं। क्रेडिट लेने की होड़ लेने वालों को समझना होगा कि यह केंद्र सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि सांसद सोशल मीडिया पर रोज अपमानित करते हैं, नीचा दिखाते हैं। जो समझदार है वो इसे अच्छी तरह समझते हैं। मंत्री ने कहा कि यह क्रेडिट केंद्र सरकार को जाता है। लेसी सिंह ने कहा कि यह डबल इंजन के सरकार की झलक है। केंद्र और राज्य की सरकार लगातार लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कई योजनाओं को मूर्त रूप दे चुकी है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग को लेकर पहली बार मैंने 26 सितंबर 2024 को रेल मंत्री से मिलकर उसके संबंध में बात की थी, जिस पर उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया और फिर इसके बाद 2 फरवरी 2025 को भी उसके बारे में पत्राचार किया था। इस दौरान जनहित एक्सप्रेस का ठहराव सरसी में करने की मांग की थी, जिस पर रेल मंत्री ने मुहर लगाते हुए इसका ठहराव शुरू कर दिया। इस बीच बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें भारत सरकार ने जितने भी विभाग का पेंडिंग मामला था उसमें मेरे विभाग का भी कुछ मामला था। उसके संबंध में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर इस पर अमल करने की बात हुई थी, जिसका सकारात्मक प्रयास हुआ कि अब पूर्णिया से भी वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने की अनुमति मिल गई है। फिलहाल इसके लिए रेल मंत्रालय की ओर से समय और रूट का निर्धारण किया जाना बाकी है। इस ट्रेन के प्रारंभ होने से लोगों को राजधानी तक का सफर करने में आसानी होगी, इससे समय की भी बचत होगी। सभी का स्वागत। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ बगल में बाई ओर बैठे हैं जनता दल यूनाइटेड के जिला के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह पटेल जी, और आप लोगों के बीच कुछ विशेष जानकारी देना चाहती हूँ कि कल देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू, आदरणीय उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी, आदरणीय राज्यसभा के सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के साथ प्रेस के माध्यम से पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की, और साथ ही साथ जिसमें कई बिहार के रेल परियोजनाओं का भी उन्होंने घोषणा की, और पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की उन्होंने चर्चा की और प्रेस के माध्यम से बिहार के लोगों को अवगत कराया। इसके लिए, इस घोषणा के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ, और इससे न केवल पूर्णिया प्रमंडल को, पूर्णिया और कोसी अंचल वासियों के लिए ये एक खुशखबरी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से यहाँ के
लोगों को आवागमन में फायदा होगा। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ और साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथ ही साथ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। लगातार हम लोगों ने प्रयास भी किया और ये डबल इंजन सरकार की एक झलक है। डबल इंजन की सरकार लगातार लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कई योजनाओं का मूर्त रूप दे चुका है, जिसका ये एक कड़ी है। और मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने को लेकर 26 सितंबर 2024 को माननीय रेल मंत्री जी को से मिलकर पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की थी। फिर दूसरी बार भी उनसे पत्राचार के माध्यम से भी अनुरोध किया था। कई बार उनसे मोबाइल पर बातें हुई, लगातार उनसे अनुरोध की और साथ ही साथ उनसे मिलकर जनहित एक्सप्रेस सरसी में ठहराव की मांग की थी। अमृत भारत स्टेशन के तहत सरसी और के नगर स्टेशन को विकसित करने की मांग रखी थी, जिसमें कि उन्होंने सरसी में जनहित एक्सप्रेस का ठहराव का निर्देश भी दिया और 2 फरवरी 2025 से सरसी में जनहित एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ माननीय रेल मंत्री जी को। इसके लिए मुझे अधिकृत भी किया गया वहां हरी झंडी दिखाकर ठहराव का, और फिर माननीय रेल मंत्री जी का मैं इसके लिए भी उनका अभिनंदन करती हूँ। और वंदे भारत एक्सप्रेस का शीघ्र चले इसके लिए मैंने लगातार प्रयास किया और हाल ही में इस बीच कैबिनेट की बैठक थी और एक निर्णय हुआ कि जितने भी विभाग हैं बिहार में और भारत सरकार से जिस भी विभाग का कुछ पेंडिंग मामला है, उसमें मेरे भी विभाग का कुछ मामला था और सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से विभिन्न विभागों के माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए भेजने की चर्चा। तो मैंने भी उनसे आग्रह किया कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जल्द शुरुआत हो, इसकी भी चर्चा आप रेल मंत्री जी से करेंगे, क्योंकि और भी कई रेल परियोजनाओं का बिहार में पर चर्चा होना था, उस पर बात करनी थी। तो ये भी मैंने उनसे आग्रह किया। इसके लिए भी मैं विशेष तौर पर सम्राट चौधरी जी का माननीय मुख्यमंत्री बिहार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस बात को रखा और माननीय रेल मंत्री जी ने प्रेस के सामने इसकी घोषणा भी की। लगातार हम लोग इस दिशा में रेल के मामला हो, रेल परियोजनाओं का मामला हो या और भी कोई मामला हो, लगातार हम लोग केंद्र सरकार से जो भी हमसे होने वाला है वो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हम तो संसद में बैठते नहीं हैं, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला 2001 में पूर्णिया में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र टिकट कटाने का काउंटर नहीं था, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री रेल मंत्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री हुआ करते थे और रेल राज्य मंत्री आदरणीय दिग्विजय बाबू यहाँ आके पूर्णिया में
कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र की शुरुआत किए थे और उन्होंने कहा भी था कि उनके प्रयास से आज यहाँ कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र हम इसका उद्घाटन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आए हुए हैं। और साथ ही साथ उस समय हम लोग कटिहार भेजना पड़ता था टिकट कटाने के लिए। तो जब भी मौका मिला है पूर्णिया के विकास के लिए, प्रमंडल के विकास के लिए, तो हम लोग लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। और उस समय तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब थे, उस समय भी बनमनखी से बिहारीगंज का पटरी जो उखड़ने वाला था, घाटे में चल रहा था, उस समय तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिलके हमने आग्रह किया कि ये बंद नहीं होना चाहिए और उन्होंने निर्देश भी दिया कि अभी तत्काल इसको बहाल रखा जाए। और फिर हमने एक जोड़ी ट्रेन का वहां पर परिचालन करने का आग्रह किया बिहारीगंज से बनमनखी। और उस समय माननीय रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने एक जोड़ी ट्रेन चलाने का आके शुरुआत भी किए थे। तो साथ ही साथ सुखसेना हॉल्ट का भी स्वीकृति दिए, आके उद्घाटन किए। महिखंड हॉल्ट का भी उस समय माननीय रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने किए। एक और भी हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था, कटिहार जिला में मनिहारी से तेजनारायणपुर स्टेशन, जो मेरा मायके भी पड़ता है तेजनारायणपुर स्टेशन, तो वहां भी गंगा के कटाव में वो पूरा स्टेशन पटरी खत्म हो चुका था। मेरे आग्रह पर माननीय हमारे उस समय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, उन्होंने आके कटिहार से इसका उस स्टेशन को फिर से तेजनारायणपुर स्टेशन को फिर से बनाने का काम किए। उस समय आके बोले भी कि मुझे खुशी हो रही है कि इनका मायके है। तो हम लोग तो लगातार जब भी मौका मिलता है तो हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। और जब 2003 में जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी का विलय हो गया तो शरद जी से केंद्र में मंत्री थे, उनसे आग्रह करके धमदाहा में व्यापार मंडल में धान क्रय केंद्र खुलवाने का काम किया। क्योंकि उस अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो हर पैक्स में, हर व्यापार मंडल में धान क्रय होता है, किसानों से लिया जाता है। उस समय बड़ी बात थी। एक यहाँ रानी पत्रा में ही हुआ करता था, FCI की ओर से खरीदा जाता, धान क्रय केंद्र था। तो दूसरी जो है हम लोगों ने धमदाहा में कराया। तो हम लोगों को जब भी मौका मिलता है कि पूर्णिया के हित के लिए, यहाँ के लोगों के हित के लिए केंद्र सरकार से जितना भी हम लोगों से बन पड़ता है, हम लोग इस दिशा में काम करते रहे। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।